मतलब कि अक्सर लोग वृंदावन जाते हैं। अगर कोई वृंदावन जाकर चिंतन कर रहा है दिल्ली का, तो वास्तव में कहां पर है वो? तो कोई किसी पृथ्वी के किसी भाग में हो, लेकिन अगर हरि कथा कर रहा, हरि चिंतन कर रहा, तो वास्तव में वो कहां पर है? देखिए, इतना ही नहीं बोलते शास्त्र, आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं उसके पास जो भी नदी नाला बह रहा है वही यमुना है वास्तव में, ऐसा बोलते शास्त्र। जो भी छोटी मोटी ऊंचा कोई स्थान है, पहाड़ी टाइप का है, वही वृंदावन, वही गोवर्धन है, ये बोलते शास्त्र। तो जहां वास्तव में हरि कथा होती है, जैसा अभी हम लोग कहां बैठे हैं? वृंदावन में बैठे हैं, जगन्नाथपुरी में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं। लेकिन जब हम सुनेंगे गंभीरतापूर्वक भगवान गुणगान, तो इस क्लास के खत्म होने तक हम सब महसूस कर पाएंगे हम साक्षात कहां पर है? जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ जी की कथा हो रही है ना, साक्षात दर्शन कर पाएंगे कि हम जगन्नाथपुरी, इतनी शक्तिशाली है। आपसे प्रार्थना पे फोन को आप लोग स्विच ऑफ या साइलेंट करके रख सकते हैं और ध्यान से कथा सुन सकते हैं भगवान की। हरे कृष्णा। तो अब में से कितने लोगों जगन्नाथ जी के बारे में पता है कि कौन है? हाथ उठाइए। तो एक बार एक भक्त के घर में जगन्नाथ जी थे, तीनों देख रहे हैं आप लोग, जगन्नाथ जी थे। तो बाहर से कुछ लोग आए, तो उनका आगे आरती कर रहे हैं, ये इस तरह भक्त लोग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये गुड़ियों के साथ क्यों खेल रहे हो आप लोग? क्योंकि भगवान का जो जनरली भगवान कृष्णिया, राम जी धनुष बाण लेके रहते हैं, कृष्ण भगवान क्या लेके रहते हैं? बंसी लेके रहते हैं। पर जगन्नाथ जी का जब फेस देखते हैं, भक्त लोग समझ जाते हैं कौन, मतलब और है भी कौन, तो ऐसे क्यों है देखने में? तो आप सबको किस किस को पता है कि ये कौन है? कौन बताएंगे? तो ये जो काले वाले हैं उधर, वो कौन है? कौन है? जगन्नाथ जी। कौन है, मतलब जगन्नाथ जी कौन है? श्री कृष्ण भगवान। जगन्नाथ स्वामी की। जो सबसे उल्टे हाथ में है वो कौन है? बलराम या बलभद्र। वो कौन है? बलभद्र या बलराम कौन है? श्री कृष्ण के बड़े भाई। और बीच में सबसे छोटा सा कौन है? कौन? शोद्र मैया, है ना? ये कौन है शोद्र मैया? जगन्नाथ जी और बलदेव या कृष्ण बलराम की बहन, छोटी बहन। तो भागवतम वर्णन है कि उनकी लाडली बहन थी, ये लिखा हुआ वास्तव में। कैसी बहन थी? लाडली बहन। अब ये तो पता लग गया कृष्ण जी हैं, बलराम जी उनकी बहन है। अब ये समझ में आता है ऐसे क्यों देखने में, थोड़ा अजीब से नहीं है? तो एक बार की बात है, भगवान ने कई हजार जो रैनो से विवाह किया था श्री कृष्ण ने, वो मिलते हैं एक बार रोहिणी माता से। रोहिणी माता कौन है? बलराम जी की माता। और बोलती हैं, सारी रानियां घिर लेती हैं माता रोहिणी को, बलराम जी की माता जो है, और बोलती है माता एक बात बताओ आप, जब भगवान सोते भी हैं वृंदावन का नाम लेते हैं, वृंदावन कहाँ हो? यशोदा मैया, रोहिणी माता कहाँ है आप? नंद बाबा कहाँ है? अरे सुदामा कहाँ हो? अरे वो गया उधर जा रही है। तो रहते हमारे साथ है, लेकिन सोते सोते किसका नाम लेते रहते हैं? वृंदावन का, राधिका का। तो वृंदावन में ऐसा क्या है विशेष है, या ऐसा क्या है जो कि भगवान क्या हृदय से उसको निकाल नहीं पाते? जब सोना मतलब कि उसमें तो बाहर जागृत अवस्था में नहीं है, तो जो हृदय में वो ही बाहर आता है। तो रोहिणी माता कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि वृंदावन क्यों विशेष है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या क्या लीलाएं की, लेकिन शर्त है सुभद्रा महारानी जो है इनको गेट पर खड़ा कर दो। ये बात थी जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगा था, और जितने भी भगवान उस समय कहां थे? द्वारका में थे। भगवान तो वृंदावन छोड़ के चले गए थे, मथुरा चले गए थे, द्वारका। तो पूरी पृथ्वी पर जितने भी राजा थे, मैं विशेषतः सब कुरुक्षेत्र में आए थे उस समय पर, क्योंकि वो पवित्र स्थान माना जाता था।
तो वहां द्वारका से आए थे, तो सारे वृंदावनवासी भी विशेषकर भगवान कृष्ण से मिलने वृंदावन से कुरुक्षेत्र आ गए थे। तो उस समय की बात है। तो माता रोहिणी ने कहा कि सुभद्रा को खड़े कर देते यहां पर। क्यों? क्योंकि कृष्ण बलराम सुन ना ले कि मैं क्या चर्चा कर रही हूं। अगर मैंने चर्चा की और उनकी इच्छा जाग गई तो भगवान क्यों प्रकट हुए हैं पृथ्वी पर? क्या बोले? माखन खाने? क्यों प्रकट हुए? धर्म की स्थापना करने, अधर्म का नाश करने। माखन भी खाना आपको सुविधा था भक्तों के हाथ का। तो अगर ये किया तो भगवान वो कार्य रोक के, सारे कार्य रोक के कहां चले जाएंगे? सीधे वापस वृंदावन चले जाएंगे। तो इसलिए वो न सुन पाए कथा। तो ठीक है, माता जो है सुभद्रा माता खड़ी हुई गेट पर ही, और रोहिणी माता ने कथा बनानी शुरू की कि भगवान जन्म से ही भगवान ने क्या क्या लीला की बचपन से ही। तो भगवद गीता कहती है कि जन्म कर्म चैमी दिव्यम। एक व्यक्ति बोल रहा था, बहुत विद्वान था, वो बोल रहा था जो जन्म लिया है वो भगवान हो ही नहीं सकता। सुनने में अच्छा लगता है ना बोलिए भाई, जो जन्म तो इंसान लेते हैं ना, भगवान तो जन्म लेते नहीं, तो जो जन्म लिया है वो भगवान हो नहीं सकता। सुनने में सच कह रहे हो लोग, कृष्ण भगवान भगवान। लेकिन गीता में इसका आंसर दिया है कि जन्म कर्म चैमे दिव्यम, कि मेरे जन्म और कर्म क्या होते हैं? वो दिव्यम होते हैं। अगर भगवान इच्छा करें कि खंबे से प्रकट होना उनको, कौन प्रकट हुए थे खंबे से? प्रकट हो सकते हैं भगवान। अगर भगवान इच्छा करे कि नाक से प्रकट होना है, ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हुए थे ना, कौन से भगवान? वराह अवतार। तो कोई हम लोग कंडीशन लगा सकते नहीं, किसी माता के गर्भ से आ नहीं सकते। क्यों? हम कह रहे हैं ना आ नहीं सकते भगवान, ऐसे कंडीशन लगा सकते हैं कि हम लोग? भगवान की इच्छा होगी, अगर गर्भ से आने की तो आ सकते हैं ना। लेकिन भगवान की स्थिति, तो भगवान जब 4 दिन के भी थे तो भी वो भगवान ही थे, 5 दिन के भी तब भी भगवान थे वो। तो ये सब कथा बताते हैं किस तरह गोवर्धन उठाया, ये उठाया, ये सब लीलाएं की। सॉरी माताएं जो थी, रोहिणी माता बता रही थी, सारी रानियां मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी भगवान कथाएं। ऐसी लीलाएं की भगवान ने, इस तरह अपने भक्तों की रक्षा की, इस तरह कालीनाग को शासन किया। और ये सुनकर सारी रानियों के आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगता है, दिव्य प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, अष्टविकार प्रकट होने लगते हैं। और जो बाहर गेट पर सुभद्रा माता थी, वो सोचती है कि मैं गेट पर खड़ी हूं, लेकिन थोड़ा कान सुन ही लेती हूँ थोड़ी सी मैं भी, कथा सो रही है भगवान की। तो भक्त लोग जो बोलते हैं वो भागवतम बोलते हैं, कथा ही बोलते हैं भगवान की। तो कान सुनती रहती है, वो उनकी आंखों से भी अश्रु प्रवाह होने लगता है। और तभी वहां पर कृष्ण बलराम आते हैं, और वो देख नहीं पाते, माता सुभद्रा को सुनने में मग्न थे। तो कहते हैं ऐसी क्या हालत हुई है सुभद्रा माता की, सुभद्रा की ऐसी क्यों हालत है? तो वो भी सुनने लगते हैं कथा, कृष्ण बलराम, अच्छा कुछ हो रही है कथा। तो उनकी आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगता है, वृंदावन का स्मरण होने लगता है। और तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी कहाँ गेट के बाहर है ना, सबके शरीर में दिव्य विकार उत्पन्न हो जाते हैं, आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं। आपने देखा होगा ना, हम लोग तो इंसान है, जब आश्चर्य होता है, डर होता है तो पसीने छूटने लगते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऐसा अनुभव किया होगा, सुना होगा ना आपने कभी। तो भगवान के शरीर में तो विशेष दिव्य लक्षण प्रकट होते हैं, उनकी आंखें बड़ी हो गई, उनके हाथ जो अंदर चले गए, पैर अंदर चले गए, पेट बड़े हो गए, इस तरह से। तो उसी स्थान पर नारद मुनि प्रकट होते हैं वहां पर, और बोलते हैं जय हो जय जगन्नाथ। सही बोलिए जय जगन्नाथ। इतने धीरे बोलेंगे तो कैसे होगा? बोले जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। तो वेदों में वर्णन है कि भगवान के हाथ नहीं है, फिर भगवान सारे कार्य करते हैं, पैर नहीं है भगवान के, फिर भी चलते हैं। तो नारद मुनि के इस श्लोक का स्मरण कराते हैं कि भगवान उस श्लोक को चरितार्थ करने के लिए ही आपने ये रूप साधन किया है। तो इसे भगवान का हाथ नहीं, एक तरह से हाथ नहीं मतलब कि देखेंगे उंगलियां नहीं है, हाथ इस तरह के अंदर हैं, और पैर भी नहीं है, बड़ा सा मुंह है और बड़ा सा पेट है, बस ऐसा भगवान का है। तो फिर ये रूप जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का था,
फिर ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध होगा। तो इसके अंदर पुराण में, पद्म पुराण में विशेष रूप से जगन्नाथ जी की कथा आती है। एक बार तो यह भी आता है कि कृष्ण बलराम गए थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने, ऐसा भी कथा आती है। और अब ये कथा तो हुई द्वापर की, तो ये वास्तव में एक सतयुग के समय की बात है कि एक बार की बात है, एक राजा थे, राजा इंद्रदुम्न। कौन से राजा? नाम भी लेते हैं तो पवित्र बनते हैं। राजा इंद्रदुम्न की इच्छा थी कि मैं भगवान के दर्शन कर सकूं। ऐसा कोई पृथ्वी पर विग्रह है, विग्रह मतलब कि मूर्ति, तो मूर्ति नहीं बोलते, विग्रह बोलते हैं। ऐसा कोई विग्रह है जो साक्षात भगवान के जैसा दर्शन देते हो। उन्होंने सारे ब्राह्मणों को भेजा, सारे दूर दूर दिशा में, कि कोई ऐसा विग्रह है। किसी ने सुना था कि उन्होंने सुना था किसी से, दरअसल उनके जो दरबार में एक ब्राह्मण प्रकट हुए, नारद मुनि प्रकट हुए थे, उन्होंने बोला था कि एक विग्रह है, किस नाम सा, जो कि साक्षात भगवान के जैसे देखे। साक्षात कौन थे वो? नील माधव। कौन थे? तो राजा ने वे सारे ब्राह्मणों को भेजा, तो उसमें से सारे ब्राह्मण ढूंढकर वापस आ गए, लेकिन एक विद्यापति नाम के ब्राह्मण वापस नहीं आए। वो ढूंढ ही रहे थे कि नील माधव नाम का विग्रह है कहां, है कहां। तो ढूंढते ढूंढते वो उड़ीसा में ही एक स्थान पर जाते हैं जहां पर एक गांव था, और वो गांव किसका था? सामान्यतः चंडालों को अच्छा नहीं समझा जाता ना, तो वो गांव था सावर जाति के लोगों को। सामान्य गांव के लोग चंडालों को गांव में प्रवेश नहीं करने देते, और सावर तो चंडालों से भी इतने गिरे हुए होते हैं कि चंडाल अपने गांव में सावर जाति के लोगों को प्रवेश नहीं करने देते। तो वो इस जाति के लोग थे। वहां विद्यापति ढूंढते जाते हैं, तो कोई बताता है कि अब रात्रि को ठहर जाओ, जो यहाँ पर विश्वासु नाम के जो हमारे जो गांव के मालिक हैं, जो प्रधान, उनके यहाँ पर आप मैं मुख्य व्यक्ति हूं, क्या ठहर जाइए। तो वहां ठहरते हैं वो, तो उनकी कन्या होती है विश्वासु की, उनका स्वागत करती है, उनको भोजन देती है और बोलती है मेरे पिता आने ही वाले हैं, आप विश्राम कर। तो वो उनको भोजन खिला के विश्राम कर देते हैं, और रात को उठकर देखते हैं कि ये जो विश्वासु है, उस गांव का जो मुख्य व्यक्ति था, ये रात को उठ के कहीं जाता है, कुछ चीजें लेकर, फूल इकट्ठा करता है, फल इकट्ठा करता है, रात को जाता है और सुबह सुबह वापस आता है। और जब सुबह वापस आता है, इसके शरीर से अद्भुत सुगंध आती है, बहुत अद्भुत दिव्य सुगंध आती है। तो बाद में जाकर विश्वास विद्यापति वापस नहीं आते, और विश्वासु की जो कन्या थी उनसे विवाह कर लेते हैं। और विवाह करने के बाद बोलते हैं उनकी कन्या से, बताओ तुम्हारे पिताजी जाते कहाँ हैं? तो बताते हैं कि एक नील माधव नाम के भगवान है, विग्रह है, उनके पास जाते हैं। तो विद्यापति बोलते हैं अपनी पत्नी को, विश्वासु कन्या को, कि आप अपने पिता से कहो कि मुझे भी लेकर जाएंगे। वो कहते हैं वो कभी नहीं मानेंगे इस बात के लिए कि आप जबरदस्ती करना। तो कन्या जैसे तैसे मनाती है अपने पिता को। तो वो बोलते हैं कि आंख पे पट्टी बांध के तभी मिले जा सकता हूं। और ये भी भगवान भक्त इंटेलिजेंट होते हैं, ये आंख पट्टी बांध देते हैं, लेकिन हाथ में सरसों के दाने रख देते हैं, राई के दाने रख देते हैं, सरसों या राई के, और रास्ते में जाते रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहते हैं। और सरसों या राई है कि बहुत जल्दी उग जाता है, और उसका पेट पौधा पचाना आसान होता है। जब कई दिन हो गए, 10-15 दिन, एक महीना, तो फिर विद्यापति जाते हैं चुपके उसको फॉलो करते हुए सरसों के पेड़ को, और पहुंच जाता है उस विग्रह पर। कौन सा विग्रह? नील माधव भगवान की। तो वो महानदी नाम की नदी के बिल्कुल तट पे था, एक पहाड़ पर वो विग्रह। और वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं, उनके आंखों से शुरू प्रवाह होते हैं कि ऐसा विग्रह तो पूरे जीवन जन्मांतरों में कभी नहीं देखा। और तो
वहां पर एक कौवा बैठा होता है जिसका नाम है काकभूषुंडी, जो कि अलग अलग देखते हैं हम सतयुग द्वापर त्रेता में रहते हैं। और वो बोलता है कि जो भी इनका दर्शन करता है वो मुक्त हो जाता है। तो तुरंत विद्यापति दौड़ते हैं राजा के पास। राजा अपनी सेना के साथ वहां पहुंचते हैं, लेकिन जैसे पहुंचते हैं तो नीलमाधव भगवान क्या हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान और इंद्रदुम्न महाराज बहुत दुख होते हैं, वो सोचते हैं प्राण त्याग दूंगा, मैं दर्शन नहीं कर पाया भगवान के। तो भगवान भविष्यवाणी करते हैं कि जो ये विग्रह है इससे भी सुंदर रूप में मैं, इससे भी अद्भुत रूप में मैं प्रकट होऊंगा तुम्हारे माध्यम से, और वो ऐसा अद्भुत रूप है जो कि अभी तक किसी ने दर्शन नहीं किया। बोलते हैं कि उससे पहले ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी ने भी ये दर्शन नहीं किए थे भगवान के सुंदर रूप के, कि जो भी मेरे दर्शन करेगा तुरंत ही उसको दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई, ऐसा बोलते हैं भगवान, भविष्यवाणी करते हैं। और बोलते हैं कि महानदी में ही, नदी बह रही थी बगल में ही, क्षमा कीजिएगा, समुद्र में ना बोलो, समुद्र में जगन्नाथपुरी बिल्कुल समुद्र के किनारे है। किनारे मतलब कि जगन्नाथ मंदिर से पैदल पैदल जा सकते हैं समुद्र में नहाने, इतना पास है। कि समुद्र में बहते हुए आएंगे 3 बड़े बड़े काठ के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े, उनसे आप मेरे विग्रह बनवाना और स्थापित करना। राजा इंद्रदुम्न प्रतीक्षा करते हैं और समुद्र में बहते हुए आते हैं 3 लक्कड़। तो कोई उनको उठा नहीं पाता, कोई नहीं उठा पाता, बड़े बड़े लोग लगते हैं, हाथी लगाते हैं। तो भगवान बोलते, भविष्यवाणी करते हैं कि एक तरफ लगाओ विद्यापति को और दूसरी तरफ उसकी 2 पत्नियां। विद्यापति ब्राह्मण जो गए थे उनकी पहले से एक पत्नी थी जगन्नाथपुरी में, और एक कन्या से, विश्वास कन्या से वहां शादी की थी। तो वो बहुत आराम से तीनों पति पत्नी क्या करते हैं, वहां पर लगा देते हैं, उठाकर को बाहर रख देते हैं। तो वहां देखते हैं कि अब इनको बनाए कौन, लकड़ी से बनाने पड़ते हैं ना भगवान। तो सब बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन 6 नहीं आता, सब टूट जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तब भगवान, तो एक शास्त्र में लिखा हुआ है कि भगवान स्वयं आते हैं ब्राह्मण के रूप में, और एक शास्त्र में लिखा हुआ है कि विश्वकर्मा आते हैं ब्राह्मण के रूप में, कि मैं बनाऊंगा इनसे भगवान के विग्रह, लेकिन एक शर्त है कि 15 दिन तक आपको दरवाजे खोलने नहीं है, वरना फिर बनाएगा नहीं। दरवाजे के अंदर बंद हो जाते हैं। और इंद्रदुम्न और उनकी पत्नी थी, उनका नाम था गुंडीचा। क्या नाम था? पत्नी बंद दोनों बहुत उत्कंठा से भगवान का वेट कर रहे हैं कि 15 दिन कैसे खत्म हो, कैसे खत्म हो, हम लोग दर्शन करें भगवान के। तो देखते हैं कुछ दिन बाद, पहले तो आवाज आ रही थी ठोक पीट की, बना रहे हैं विग्रह, कुछ दिन बाद वो विग्रह बनाने के बाद भी बंद हो जाती है। अब दोनों सोचते हैं कि नहीं नहीं, गेट नहीं खोल सकते। तो वो सोचते हैं कि नहीं, कहीं ब्राह्मण भूखता से मरना गया हो बेचारा, बंद था ना 10-15 दिन के लिए। वो बोले नहीं, हमें तो खोलना ही है गेट, अब ब्राह्मण का हत्या का पाप नहीं लगना चाहिए। तो खोलते हैं, तो भगवान जो विग्रह थे वो इस रूप में होते हैं। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो देखते हैं ब्राह्मण अंतर्धान हो जाते हैं, और जब इन विग्रह को देखते हैं तो वो रोने लगते हैं दोनों पति पत्नी, अरे हमने क्या कर दिया है, तो बहुत गलत किया हमने, 15 दिन होने से पहले ही 10 गेट खोल दिया, तो विग्रह बेचारे अधूरे ही रह गए, अब कैसे कभी कंप्लीट होंगे नहीं। तभी भविष्यवाणी होती है, भगवान कहते नहीं, ये मत सोचो कि अधूरे विग्रह हैं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मेरे विग्रह हैं, और ये इसी रूप में मैं पुरी में स्थापित होऊंगा और सब भक्तों को कृपा प्रदान करूंगा। तो यही विग्रह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के। अब स्थापना करनी है इंद्रदुम्न महाराज को, तो सोचते किसको बुलाऊं। तो पूरी पृथ्वी पर, क्या पूरे ब्रह्मांड में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है एक तरह से पूरे ब्रह्मांड का स्थापित करने के मामले में? ब्रह्मा जी। तो इंद्रदुम्न महाराज ब्रह्मा जी को बुलाते हैं। सोचिए, भगवान की स्थापना, हमारे मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, क्योंकि मैंने व्यक्ति ना थोड़े से। सोचिए, जगन्नाथपुरी मंदिर का उद्घाटन हुआ तो कौन आए थे? ब्रह्मांड जी जो मेन करने आए थे, सारे देवी देवता आए थे वहां पर।
और भगवान की स्थापना करते हैं ब्रह्मा जी। भगवान प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि बोलिए वर मांगिए इंद्रद्युम्न महाराज। तो बोलते हैं भगवान इंद्रद्युम्न महाराज सबसे पहले बोलते हैं मेरी पीढ़ी में कोई पुत्र ना हो और मेरे सारे पुत्र मर जाए। कौन बोलते हैं? तो आपका आश्चर्य हुआ ना सुनकर कि भगवान तो बोल रहे वर मांगो, लेकिन ये कोई वर मांग रहे हैं इंद्र महाराज? क्यों वर मांगा? कौन बताएंगे? सोचिए कि इंद्र महाराज ने ऐसा क्यों बोला कि भविष्य में कोई ना कह सके ये मेरा मंदिर है, मेरे पिता का मंदिर है, ये सब भक्तों का मंदिर। और अभी भी जगन्नाथपुरी के राजा होते हैं जिनका नाम होता है गजपति। कई बार तो बोलते हैं कि उनको पता कैसे चुना जाता है? हाथी के ऊपर एक कुछ रखते हैं मुकुट या कुछ, हाथी जिसके ऊपर वो मुकुट गिरा देगा वही राजा है जगन्नाथपुरी का, ऐसा सुना गया है। कई और तरीके भी हैं, ऐसा नहीं आप लोग ढूंढकर बोले पूछे नहीं ऐसा तो बोला इसी वाले राजा ऐसे नहीं है। कई और तरीके हैं जिनमें से एक तरीका ये है। इसमें उनका नाम क्या है जगन्नाथपुरी के राजा का? गजपति। क्या नाम है? जब ये नाम लेते हैं तो शुद्ध बनते हैं। और ये सुन के जो गुंडीचा माता थी राजा की पत्नी, जो रोने लगी कि हमारे सारे पुत्र मर जाएंगे, ये तेरा क्या वरदान मांग लिया, कौन हमारा पालन करेगा, मैं किसको अपने हाथों से खिलाऊंगी, और मर भी जाएंगे तो कौन हमारा श्राद्ध करेगा। तो जगन्नाथ बलदेव कहते हैं कि माता हम दोनों आपके पुत्र आज से, और आपका श्राद्ध हम करेंगे। तो आज भी जगन्नाथ मंदिर में एक दिन आता है जिस दिन जगन्नाथ बलदेव बालक के रूप में इंद्रद्युम्न और माता गुंडीचा क्या करते हैं? श्राद्ध करते हैं। देखिए भगवान कैसे कर सकते हैं। और वरदान मांगा राजा इंद्रद्युम्न ने कि भगवान आप दिन रात दर्शन दो भक्तों को, दिन रात दर्शन दो। लोग जो है आपके दर्शन बिना ना रहे, मुश्किल से आप कुछ घंटे के लिए सोए, 2-3 घंटे के लिए। तो भगवान का तथास्तु, लेकिन मुझे तो भूख लगती रहेगी, दिन भर दर्शन देता रहूंगा, भूख लगती रहेगी मुझे तो राजा ने कहा कि आप चिंता ना करो भगवान, आप भोजन करेंगे, भोग स्वीकार करेंगे, उसके बाद भक्त लोग आपके हाथ धुलाएंगे। तो हाथ धुलने के बाद कुछ समय लगता है ना सूखने में, कितना समय लगता है? 5 मिनट, 5-6 मिनट बस। आपके हाथ सूखेंगे भी नहीं, उससे तुरंत आपको दूसरा भोग लग जाएगा। आप लोग समझे? एग्जैक्टली शास्त्र में ये लिखा हुआ है जो ने बताया कि आपके हाथ धुलेंगे, भोजन भोग लगने के बाद आप धुले जाते हैं ना, भगवान के हाथ धुल जाते हैं, तो सूखेंगे भी नहीं, दोबारा तुरंत भोग लग जाता है। तो भगवान को 50 से ज्यादा बार 56 भोग लगते हैं। कहां पर? जगन्नाथपुरी में। और हम लोग क्या खाते हैं? यहां भोग लगते हैं, मंदिर में कैसे भोग लगता है? मान लो 10-20 भक्तों का बना, भगवान में से भगवान की एक थाली है, एक कटोरी में थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी दाल, हलवा लिया, भगवान भोग लगा दिया। जगन्नाथपुरी पता कैसे भोग लगाया जाता है? ये दिखाएंगे आप लोगों को अभी कि जिस मटके में बनाया जाता है वो मटके के मटके भगवान के सामने लाए जाते हैं, ऐसा नहीं थोड़ा। और वो मटके पता कैसे होते हैं कि बस 40-40 किलो के होते हैं, एक मटके होते हैं कई बार। इतने प्रकार के आइटम भगवान को लगते हैं। तो एक बार भक्त लोग गए थे दर्शन के लिए, और वो मटके पता कैसे होते हैं? किचन से जो उनको ट्रांसफर, भगवान के किचन में 4000 पंडे हैं जो भगवान के लिए भोजन बनाते हैं। कितने पंडे? 4000 लोग भगवान के लिए भोजन ही बनाते हैं। और जगन्नाथपुरी में इतना भोज होता है कि जैसे आप लोग किसी होटल में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं कि प्रभु जी हमें व्यवस्था करनी है, 200 लोग आएंगे, तो उनका प्रभु जी एक दिन पहले लिखवाना चाहिए था आपको। तो हम लिख के रखते हैं, अभी तुरंत काम नहीं पाएगा। लेकिन आप जगन्नाथ मंदिर में जाओ आज भी और कहो कि वो हमारे साथ ना 10,000 लोग आए हैं, अच्छा चाहिए था, वो तो क्या कहेंगे? बैठाओ खिलाते हैं हम लोग। जगन्नाथ स्वामी की ये जगन्नाथ जी की महिमा है। तो बोला जाता है, ध्यान सुनना आप लोग, गुरु जी जगन्नाथ जी विशेष हैं, विशेष है जगन्नाथ जी, बहुत विशेष है। भगवान तो भगवान है, लेकिन जगन्नाथ जी के रूप में भगवान परम दयालु है, परम दयालु।
बताया जाता है कि द्वारका में भगवान कपड़े बदलते हैं या राज करते हैं, रामेश्वरम में भगवान सोते हैं, और ऊपर कहां पर है, बद्रिकाश्रम में भगवान तपस्या करते हैं, और जगन्नाथपुरी में क्या करते हैं भगवान, भोजन करते हैं, भोग पाते हैं। इसे जो कृपा बद्रिकाश्रम में तपस्या करने से मिलती है, द्वारका में वस्त्र दान देने से मिलती है, और रामेश्वरम में कई दिन वास करने से मिलती है, वो जगन्नाथपुरी में कैसे मिलती है पता है आपको, सिर्फ भर पेट भोजन खा लो, उसी से कृपा मिलती है, भगवान का प्रसाद पाने से। और भगवान का प्रसाद झूठा नहीं होता, शास्त्र में बोला गया है कि जगन्नाथ जी का प्रसाद कुत्ता भी खा के अगर छोड़ देता है तो दूसरा व्यक्ति उसको पा सकता है, कोई भी उसमें पाप नहीं है, कोई भी झूठा नहीं है, इतनी शक्तिशाली जगन्नाथ जी का प्रसाद। तो एक बार की बात है, वहां पर एक बाजार है, आनंद बाजार, जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही, जहां पे सब लोग पंडे जगन्नाथ जी मंदिर से जो भोग प्रसाद होता है वो लाते हैं, वहां टिकते हैं। तो एक बार की बात है, हाँ, तो एक बार की बात है, वास्तव में इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान का प्रसाद था ही नहीं अवेलेबल, भगवान का प्रसाद। तो नारद मुनि को बात पता थी, नारद मुनि जाते हैं वैकुंठ में और लक्ष्मी माता के लिए बहुत गीत गाते हैं, बहुत तपस्या करते हैं कि माता आपके लिए गिफ्ट है। तो माता देखते हैं कि आप डेली गुणगान करते हैं लेकिन आज को ज्यादा ही सेवा कर रहे हो, मेरी क्या कारण है मतलब की। तो नारद जी कहते हैं नहीं नहीं माता कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, आप ये गिफ्ट लो, ये गिफ्ट लो। और फिर अगले दिन आते हैं, फिर गुणगान कर रहे हैं लक्ष्मी माता का, फिर कुछ गिफ्ट ला रहे हैं। तो लक्ष्मी माता कहते हैं नहीं आज तो बताना पड़ेगा कि क्यों इतनी सेवा हो रही है मेरी आजकल। तो बोलते हैं माता वरदान चाहिए, मना तो नहीं करेंगे। तो सेवा से प्रसन्न कर लिया था माता को, सब प्रसन्न, सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, सोचिए। तो माता ने कहा ओके। तो फिर कहते हैं नारद जी कि मुझे भगवान का प्रसाद चाहिए। लक्ष्मी माता बहुत दुखी होती है कि मैं क्या बोल दिया इनको। भगवान का प्रसाद तो भगवान नारायण ने मना किया है, किसी को नहीं देना है, मुक्ति देने वाला है ना प्रभु जी नारायण का प्रसाद। तो माता जाती हैं नारायण भगवान से पूछने, भगवान कहते हैं ठीक है आज के बाद किसी को ये वरदान मत देना, जब मैं देख नहीं रहा हूं तो थोड़ा सा मेरी थाली से निकाल के नारद मुनि को दे देना। माता देती है, नारद मुनि पाते हैं और नृत्य करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं और जय नारायण श्री नारायण कर आंखें रोने लगते हैं, अष्टविकार प्रकट हो जाते हैं शरीर से, अद्भुत। और पूरे ब्रह्मांड में नाचते रहते हैं और नाचते नाचते कैलाश पहुंचते हैं। कैलाश में महादेव बोलते हैं इतने प्रसन्न क्यों आज, बताइए कारण बताइए। तो बताते हैं कि मुझे आज नारायण का प्रसाद मिला है। तो बोलते हैं महादेव बहुत आपके तो अद्भुत, हो आप तो क्या कृपा मिली है आपको, तो लाइए जो मिला थोड़ा सा उसमें मुझे भी। तो अरे वो तो मैं भूल गया रखना किसी के लिए, मेरा सारा पा गया। तो महादेव कहता है ये गलत है, आपने ठीक नहीं किया है, मैं तपस्या करता हूँ दिन रात, किसका ध्यान करता हूँ। ये बोलते हैं महादेव। आपको बताया कई बार भक्त लोग माला करने में शर्म करते हैं, महादेव हमेशा माला करते हैं, जो भी शास्त्रों में देखोगे आप हमेशा ध्यान करते हैं, माला रहती है उनके पास, भगवान का जप करते हैं, नारायण का जप करते हैं, विशेष रूप से भगवान के संकर्षण रूपी तो जो भगवान का अवतार है उसकी पूजा करते हैं महादेव। कि ये कैसे किया, तो वो देखते हैं नारद मुनि के हाथ में थोड़ा सा लगा हुआ है नाखून में, झट से ले लेते हैं और पा लेते हैं और नृत्य करने लगते हैं बहुत अद्भुत रूप से। माता आती है और बोलती है ऐसा नृत्य मैंने तो कभी देखा नहीं, क्या कारण है। तो बोलते हैं मुझे नारद ने क्या दिया है, प्रसाद दिया है। लक्ष्मी तो माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती है, जय हो जय हो, जय भगवान की प्रसन्न करते होते हैं। फिर वक्त बोलती है माता पार्वती कि थोड़ा सा मुझे दीजिए, आपको प्राप्त हुआ है। तो वो बोलते महादेव में तो रखा नहीं, थोड़ा सा मुझे मिला था, उसमें क्या रखता ना उनके पास। माता पार्वती बहुत दुखी होती हैं, बोलते हैं अर्धांगिनी कहते हैं मुझे थोड़ा प्रसाद नहीं रख पाए मेरे लिए आप। और बोलती है मैं तपस्या करूंगी नारायण की और मैं तो क्या इतना प्रसन्न करूंगी उनकी कि पूरे जगत में जितने भी मेरे बच्चे हैं उन सबको नारायण का प्रसाद में उपलब्ध कराऊंगी। और माता तपस्या करती हैं, वहां भगवान आते हैं लक्ष्मी नारायण और माता उनसे मांगती है वरदान और बोलते हैं भगवान कि मैं भारतवर्ष के पूर्वी तट पर जगन्नाथ रूप में प्रतिष्ठित होऊंगा
और मुझे बहुत भोग लगाया जाएगा। हरे हरे ये मटके जो जगन्नाथ जी के भूस में पा जाते हैं। ये क्या छोटे छोटे लग रहे हैं। राइट साइड में वो देख रहे हैं आप लोग, चावल वाले जो हैं वो एक मणके हैं, देखने लग रहे हैं। और भगवान ने बोला कि मुझे भोग लगने के बाद आपको प्रसाद दिया जाएगा। तो जगन्नाथ मंदिर में जो जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है, तो उसी जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही है विमला माता, पार्वती माता जो है, उनको पहले भगवान को भोग दिया जाता है, प्रसाद दिया जाता है, और फिर प्रसाद वापस आके सबको बांटा जाता है। भगवान का, भगवान के भक्तों के लिए सबसे विशेष स्थान क्या है, मुझे बताइए। भक्त लोग किसकी शरण लेते हैं? भगवान के आंखों की शरण लेते हैं, हाथों की शरण लेते हैं, मुखमंडल की शरण लेते हैं। किसकी शरण लेते हैं? चरणों की। तो जब सती माता के अलग अलग अंग गिरे थे, जब वो यज्ञ में उनका शरीर जलने लगा था, अलग अलग अंग गिरे थे, तो आपको पता है माता के चरण कहां गिरे थे? जगन्नाथपुरी मंदिर में ही, और उसी स्थान पर ही विमला माता का मंदिर है। तो वहां माता विशेष रूप से विद्वान रहती है, जहां चरण है मतलब वहीं रहते हैं ना विशेष रूप से। तो ये प्रसाद की महिमा है। वहां इतनी महिमा है कि कोई अंतर नहीं करते भक्त लोग। एक वहां पर प्रसाद देते हैं, माठ, चावल के माठ से विशेष रूप से बनाते हैं, उसमें नमक मिलाकर, नींबू मिलाकर। एक ही पात्र से एक व्यक्ति भक्त पीता है तो उस पात्र को फेंकता नहीं, वहीं रख देता है, और उसी पात्र से ही दूसरा भक्त पीता है। ऐसी महिमा है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ जी का प्रसाद इतना विशेष है, इतना विशेष है जिसकी कोई सीमा नहीं। एक बार की बात है, जगन्नाथ मंदिर का पंडा बाहर प्रसाद बांट रहा था, तो एक मुस्लिम व्यक्ति के सामने पड़ा, उसने कहा लो प्रसाद भगवान का। मैं नहीं लेता हिंदुओं के भगवान का प्रसाद, और कहके चला गया। तो दूसरे दिन वही पंडा बांट रहा था, तो वही मुस्लिम रोते रोता आया कि मुझे तो भगवान का, जगन्नाथ जी को प्रसाद दो, भगवान को प्रसाद दो, भगवान को प्रसाद दो मुझे। तो उनको आश्चर्य हुआ कि भाई कल तो काली माता आ गई थी तेरे अंदर, आज क्या मतलब कितना रेस्पेक्ट के साथ कर रहा है, तो ऐसा क्यों आदत दे रहे हो? तो उसने बताया कि अरे जब मैं सोने गया रात को, तो मेरे छाती बहुत दर्द हो रहा था, ऐसा लगा था पूरा ब्रह्मांड बैठा हुआ है। और जब आंखें खोल कर देखता हूं मैं, एक बिल्कुल गोरा लड़का बैठा हुआ है मेरी छाती पर, बच्चा, और मेरी छाती पर ये घूंसे मार रहा है, इधर घूंसे, और बोल रहा है हम मेरे भाई का प्रसाद नहीं लेता, तू प्रसाद फेंकता है, मना करता है, अब बताऊंगा तुझे। एक घूसा, कैसे हिम्मत हुई तेरी, मुंह पे। और गेट के पास एक लड़की, बच्ची छोटी सी थी, लाल कपड़े बोल रही थी, मुंह पे भी मारा उसको, दो मुंह पे भी लगाओ उसके, और मारो, हमारे भैया का प्रसाद नहीं लेता है। तो दौड़ के, मेरे मुझे तो लग रहा था मेरे प्राण निकल जाएंगे, तभी दौड़ के वहां पे एक छोटा काला बच्चा आता है, जिस सर पे मोर पंख था, वो बोलता है छोड़ दो कोई बात नहीं, कल ले लेगा, आज माफ कर दो कोई बात नहीं। तो तीनों कौन थे वास्तव में? जगन्नाथ। वो गोरा बच्चा कौन था? बलदेव जी। आज बलराम जी को बलदेव कहेंगे हम लोग, विशेष है ना जगन्नाथ जी गुरु जी। और वो बच्ची कौन थी लाल कपड़ों में? सुभद्रा महारानी। और वो काला बच्चा कौन था? जगन्नाथ जी थे। इतनी महिमा जगन्नाथ जी की। तो बहुत सारे भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जगन्नाथ जी के रूप में भगवान बहुत आदान प्रदान करते हैं, बहुत आदान प्रदान करते हैं भक्तों के साथ। बहुत लीलाएं करते हैं, आज तक लीलाएं कर रहे हैं। अभी पिछले साल क्या हुआ, एक माता ने, दिल्ली मंदिर की माता थी कुछ साल पहले, खरबूजे काट काट के भोग लगाए, और मैं छोटे बच्चे से कहते भोग लगा दो, उनका भगवान प्लीज पा लेना उसमें मंत्र बोल के बोल दिया। और वो आए तो उन्होंने देखा एक खरबूजे में कट लगा हुआ है, और खरबूजे बीज रह जाते हैं ना, काटते हैं फिर भी एक दो बीज रह जाते हैं ना, और जगन्नाथ जी के मुंह पे कई बीज लगे हुए हैं यहाँ पर। वो माता रोने लगी क्योंकि भगवान ने प्रसाद स्वीकार कर लिया। तो फिर मंदिर से भक्तों ने बोला भगवान डेली स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं बीज लगे होंगे तभी लगेगा हाँ स्वीकार किया है।
तो भगवान डेली स्वीकार करते हैं भूमि को, इस तरह भगवान लीलाएं करते हैं। तो आज स्नान यात्रा का दिन है, जब भगवान को स्नान कराते हैं तो वास्तव में भगवान के रूप में कई सारे लक्षण हैं। जहां भगवान वृंदावन का स्मरण करते हैं, इसलिए तो भगवान की अवस्था हुई थी ना जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रूप में, जब भगवान आंखें बड़ी हो गई थी इस तरह से। तो आज के दिन भगवान को स्नान कराया जाता है जगन्नाथपुरी में और विश्व भर में अलग अलग मंदिरों में। हमारे यहाँ भी दिल्ली में छतरपुर जगन्नाथ मंदिर है इस्कॉन का, वहां पर स्नान कराया जा रहा है आज। और स्नान करने के कारण भगवान क्या लग जाती है, ठंड लग जाती है। एक दूसरा कारण भी है कि वृंदावन का भगवान स्मरण करते हैं तो भगवान की तबीयत खराब हो जाती है और फिर भगवान 15 दिन दर्शन नहीं देते। मंदिर ओपन होता है लेकिन भगवान को क्लोज रखते हैं। भगवान को दवाई देते हैं डेली, वो जूस देते हैं विशेष प्रकार का काढ़ा। और फिर 15 दिन बाद क्या होता है, 15 दिन बाद क्या फेस्टिवल है, रथ यात्रा के दिन ही भगवान दोबारा से ठीक होते हैं और रथ यात्रा के लिए बाहर निकलते हैं। यह है विशेष लीला भगवान की। तो एक बार की बात है, एक पंडा था, किसी ने उसको बताया कि अगर शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तुम नीलाचल चले जाओ, वहां जाते ही मुक्ति मिल जाएगी। तो गया नीलाचल कि मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है। वो चला गया नीलाचल। जब जगन्नाथपुरी के पास पहुंचता है तो कुछ लोग जगन्नाथपुरी जा रहे थे, कुछ लोग आ रहे थे। तो कुछ उनसे बोला कि कहाँ से आ रहे हो आप लोग? तो उसने वो बोलते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करके आ रहे हैं। तो गलत है, अगर दर्शन किए थे इसकी मुक्ति हो जानी चाहिए थी, ऐसे क्यों जा रहे हैं वापस? तो इसका मतलब मुक्ति नहीं होती है। वो वापस चलने लगता है तो जगन्नाथ जी ब्राह्मण के रूप में आते हैं और उसको समझाते हैं कि ये लोग मुक्ति चाहते नहीं थे, ये लोग दर्शन करके वापस जाना चाहते थे, तो भगवान ने इनको अभिमुक्ति नहीं दी, कृपा प्रदान की। तुम जाओ, तुम्हें प्रभु मुक्ति मिल जाएगी। वो जाता है और वहां देखता है कि उस समय भगवान को नहला रहे हैं। स्नान यात्रा का ही दिन था वो, आज का दिन। भगवान को नहला रहे हैं आज के दिन। तो वो कहता है कि मैंने शास्त्रों से सुना है कि भगवान हाथी के समान है, गज के समान है, लेकिन ये तो गज के समान नहीं है, ये तो आंखें बड़ी बड़ी है, इसका मतलब ये भगवान नहीं है। और चलने लगता है। अब भगवान फिर थोड़े हो जाते हैं, अरे ये तो चलने के लिए पहले तैयार है, भागने के लिए। वहां फिर प्रकट होते हैं कि दोबारा देखो, तुमने कहा था ना हाथी के रूप में है, मुझे आगे पिक्चर है उसमें गज की। तो दोबारा देखता है, पूरी उस प्रोजेक्ट पे करेंगे तो हो जाएगा, प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये वो ड्रेस है। आज भी भगवान क्या कराते हैं कि भगवान को स्नान कराने के बाद जो ड्रेस पहनाते हैं वो कैसी पहनाते हैं? देख रहे हैं, जगन्नाथ और बलदेव को हाथी के समान सजाते हैं और सुभद्रा माता को फ्लावर के समान, फूल की तरह। तो ये वेश था जो उस ब्राह्मण को दिखाई दिया था, और क्योंकि उसकी इच्छा थी मुक्त होने की, तो भगवान तुरंत ही उसको अपने अंदर मुक्ति दे देते हैं उसको। ये जगन्नाथ जी की कृपा थी। जगन्नाथ स्वामी की। अब मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा सिर्फ लीलाएं जो तो जगन्नाथ जी मंदिर में हुई हैं। तो एक भक्त, आप लोग औरंगजेब का नाम सुना आप लोगों ने? तो औरंगजेब ने सेना भेजी कि अब जाओ जगन्नाथपुरी पर आक्रमण करो। आपको पता है औरंगजेब ने सारे मंदिर तुड़वाए पर जगन्नाथ मंदिर नहीं तुड़वा पाए, पहुंच नहीं पाई सेना वहां तक। तो सेना वहां जा रही थी, तो रास्ते में जो सेनापति था वो देखता है कन्या को और उसको बोलता है कि तुम उससे विवाह कर लो। हिंदू कन्या थी वो। तो वो शर्त रखती है कि तुम जगन्नाथपुरी पर आक्रमण नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगी। तो विवाह कर लेता है, सेनापति छोड़ देता है वहां जाने का रास्ता, नहीं जाऊंगा, ठीक है, इधर कहीं आक्रमण कर लूंगा, औरंगजेब कुछ और सूचना दे दूंगा।
तो उसी हिंदू कन्या के गर्भ से जन्म होता है सालबेग का। किसका? सभी नाम लीजिए वो जी, किसका जन्म होता है? नाम ही लेते हैं तो पवित्र बनते हैं। तो मुस्लिम थे वो ना सालबेग। तो एक बार वो युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध में बिल्कुल इतने घायल हो गए कि उनके पिता ने दोनों का त्याग कर दिया। उस समय माता ने उनको बताया कि तुम्हारी रक्षा कौन कर सकते हैं? भगवान कर सकते हैं, जगन्नाथ जी, और तुम चले जाओ जगन्नाथ में। और अभी समय होने ही वाला है, उस समय में रथ यात्रा होने वाली है, ऐसी माता ने सालबेग को कहा। तो सालबेग चलने के लिए तैयार होते हैं और वहां से था 750 मील या कोस था, ना चलना शुरू किया था उन्होंने। और मंदिर में हिंदुओं के एंट्री है, मुसलमानों की एंट्री नहीं। और एक बार अगर समय चला गया, सिर्फ साल में एक बार वो सभी लोग दर्शन कर सकते हैं। कब? जब रथ यात्रा के लिए भगवान निकलते हैं अपने मंदिर से बाहर की ओर। तो बोलते हैं सालबेग अगर मैं रथ यात्रा के दिन तक नहीं पहुंच पाया तो एक साल तक फिर दर्शन हो नहीं पाएगा। तो भगवान के रथ का नाम है नंदी घोष। क्या नाम है? तो चलते हैं लेकिन थक जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है रास्ते में। तो सालबेग प्रार्थना करते हैं, मैं कैसे दौड़ के पहुंचूं। और एक कविता लिखते हैं कि 50 कोस चली ना पराए। बोलिए, 50 कोस चली ना पराए। बोलिए, 50 कोस। कि भगवान मैं 750 को चल नहीं पा रहा हूं। उस आज की तरह तो था नहीं, फ्लाइट चले गए, एक दिन पहुंचे 2 घंटे में। आप भगवान नंदी घोष पर ही खड़े मिलना, मुझे आपकी प्रतीक्षा में रह नहीं पाऊंगा, वरना प्राण त्याग दूंगा। तो वहां पर पुजारियों ने भगवान को बाहर स्थापित किया, रथ पर लगाकर खींचना शुरू किया, भगवान हिले ही नहीं। राजा ने बहुत कोशिश की, भगवान हिले नहीं, हाथियों से जो लगा हिले ही नहीं भगवान। कई दिन तक वहीं खड़े रहे, जब तक कि सालबेग वहां पहुंच नहीं गए। वहां दर्शन देते हैं, पुजारी को हाथ करके ले जाते हैं कि भगवान बुला रहे हैं आपको। और आज भी जब रथ यात्रा निकलती है तो उस रथ यात्रा के मार्ग में ही सालबेग की समाधि है। और रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी का रथ वहां पर रुकता है आज भी, सालबेग के उसके। तो भगवान के भक्त कोई भी हो, जगन्नाथ शब्द का मतलब क्या है? जगत के नाथ। हिंदुओं के नाथ क्या? भारत के नाथ। कई बार लोग बोलते हैं ये विदेशी हैं, विदेशी भक्त हैं, ये अफ्रीका के भक्त हैं, ये बिहारी भक्त है, बिहारी ऐसे नाम लेते हैं। ये क्या है? अफ्रीका के हैं, यूरोप के हैं, इसने जीवन भर ये गलत काम किया था। भगवान अगर किसी को स्वीकार करते हैं, भगवान कहते हैं पतित से पतित भी मेरी शरण माता, उसको वो महान मानने योग्य है, पंडित मानने योग्य है, मेरे भक्त मानने योग्य है। तो पूरे विश्व में जिन्होंने सारे गलत काम किए लेकिन बाद में भगवान की कृपा स्वीकार की, भक्ति स्वीकार की, तो सब क्या है? वास्तव में पूजनीय है, रेस्पेक्टफुल है वास्तव में। तो ये सालबेग की कथा हुई। उसके बाद अक्सर लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं और दर्शन करके, भगवान दर्शन करके वापस आ जाते हैं, लेकिन कथा नहीं सुनते हम लोग। अब आप लोग जाएंगे इतना सुनने के बाद तो आप देख पाएंगे ये स्थान कहां पर है, ये स्थान कहां पर है। आपको मिलेगा ना, ये इच्छा होगी ना कि अच्छा जगन्नाथ मंदिर के अंदर विमला माता कहां पर है, जिन्होंने तपस्या की थी भगवान के लिए मैं प्रसाद प्राप्त करूंगी, इच्छा होगी ना। इसलिए श्रवण, इसलिए बोलते हैं शास्त्रों में कि दर्शन भगवान की आंखों से मत करो। क्या शक्ति है तुम्हारी आंखों में देखने की? इस हार्ड मास की, इस मास की बनी आंख में कितनी शक्ति है देखने, क्या देख पाओगे? ऐसा बोलते हैं शास्त्र। आंखों से दर्शन मत करो। कहां से दर्शन करो? कानों से, मन से नहीं। मन फिर कुछ और खिचड़ी बना के दे देगा हमें। कानों से दर्शन दो। तो शास्त्र का प्रवचन होता है तो कथा सुनो, तो उससे हमारे हृदय में स्थापित होंगे भगवान। वरना एक बार मंदिर में एक कुछ लोग आए, उन्होंने क्या किया, भगवान दर्शन किए, चिक चिक, और फिर बोला गुरु जी और कुछ है देखने को क्या? मैं 5-6 सेकंड में सारे दर्शन करके, क्यों? सुना नहीं है ना भगवान के बारे में मुझे। तो 1 सेकंड की यही भगवान है, यही चरण है भगवान के जिन्होंने खलनाग के ऊपर नृत्य किया था, यही भगवान का हस्तकमल है जिन्होंने गोवर्धन उठाया था। ऐसे दर्शन करने चाहिए भगवान के। करते हैं हम लोग? ऐसे करने चाहिए, जब जाएं दर्शन करें ऐसे करें। अच्छा यही उंगली है भगवान ने जिससे गोवर्धन उठाया था, ओहो यही मुख है जिसमें माता यशोदा ने भगवान का
क्या किया था? ब्रह्मांड देखा था। इसी बुक से भगवान गीता सुनाई थी। इसी हस्तकमल में भगवान माता के हाथ में जो माला है, राधिका माता के हाथ में पुष्प है, वही भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं। ऐसे दर्शन करने चाहिए भगवान के। हम जाते हैं प्रणाम जय राधा पार्वती ये करके, फिर दूसरे सीताराम के आगे चिचित ऐसे दर्शन करेंगे बहुत पवित्र बनेंगे। दर्शन करना में क्या होगा? एक्सटेसी होगी। अब जल्दी जल्दी बहुत सारी कथाएं करेंगे, भगवान कथा तो अनलिमिटेड है। तो एक बार किसी स्थान पर भारत के में एक राज्य था जिसपे एक ही राजकुमारी थी, राजकुमारी विष्णु प्रिया। क्या थी? तो देखती है कि एक ब्राह्मण आया हुआ है जो जगन्नाथ जी कथा कर रहा है। उससे पहले उसको बालिका को पता नहीं था, उसने कथा सुनी थी, भागवतम सुना था। लेकर वो कथा सुनते हैं जगन्नाथपुरी की। जब राजा जब ब्राह्मण वहां से जाने लगता है तो राजकुमारी उन्हें बहुत सारा सोना देती है, चांदी देती है, बसर उपहार देती है और एक छोटे से लकड़ी के टोकरी में कुछ देती हैं और बोलती हैं ये आप जगन्नाथपुरी जा रहे हो तो मेरी ओर से कुछ है उपहार जगन्नाथ जी को, आप भगवान को दे देना। इस लकड़ी की टोकरी कुछ उपहार है। तो ब्राह्मण वहां से चलते हैं, रास्ते में जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, मुझे समाचार नहीं मिला है। तो उसके राजकुमार ने दिया क्या इस लकड़ी की टोकरी में, देखता हूं। तो वो खोल के देखते हैं तो उसमें कागज था। तो हम सोचते रहे ये क्या उपहार है, और वहां छोड़ के चले जाते हैं जगन्नाथपुरी में। दर्शन करते हैं भगवान के, सोने जाते हैं। जगन्नाथ जी आते हैं, 4 लाख लगाते हैं ब्राह्मण को और बोलते हैं कि तुम्हें जो गिफ्ट दिए थे वो तो ले आए, मेरा गिफ्ट कहाँ है? मेरा उपहार कहाँ है? इसमें बुरा मत मानना, भगवान और भगवान का भक्तों संबंध है। भगवान लात मारते हैं, शुद्ध भक्तों को शील राजमनुचार्य को भगवान ने पैर से प्रहार करते हैं, लात मारते हैं। ये भगवान का भक्तों का संबंध है, दिव्य संबंध। भगवान बोलते हैं मेरा उपहार कहाँ है? बोलते भगवान मुझे तो पता नहीं था, इतना इंपॉर्टेंट है वो, इतना जरूरी है। तो चाहते हैं वो दौड़कर देखते हैं वहां दोबारा होगा, भगवान भेजते हैं उनको। वो पेपर लेकर आते हैं जगन्नाथपुरी में। तो देने से पहले सोचते हैं कि इस पेपर में ऐसा क्या है जो भगवान इतना मुझे कष्ट दिया, दोबारा भेजा। तो खोल कर देखते हैं, उसमें लिखा हुआ था, उस छोटी बालिका ने लिखा क्या था, राजकुमारी ने, छोटी सी थी, कि हे भगवान जगन्नाथ, मैंने भागवतों में सुना है कि जो ब्रज की बालाएं हैं उन्होंने आपका मन और हृदय चुरा लिया है। सुना था ना, भागवतम सुनती थी बालिका। तो आपके पास तो है नहीं, ये मन और हृदय चुरा लिया ना। ठीक है भगवान, मैं अपना मन और हृदय आपको समर्पण करती हूँ। सही बोले जय जगन्नाथ। ये बोलती है वो छोटी बालिका राजकुमारी, भगवान मैंने सुना है भागवतम से कि आपका हृदय और मन हृदय जो है ब्रज बाला चुरा लिया है, अब आपके पास है नहीं। वो सोच रही होगी छोटी बालिका, अरे भगवान का चुरा लिया, क्या करें? ठीक है मैं दे देती हूँ भगवान को अपना मन और हृदय, मैं भगवान को दे देती हूँ। तो ये जब कथाएं सुनते हैं तो ये है वास्तव आनंद प्रभु जी। अच्छा लगा सुनकर आपको? जब ये कथाएं सुनते हैं हम लोग तो जो आनंद प्राप्त होता है हमें, ये वास्तव आनंद है। बाकी कुछ भी कर लें, मूवी देख लें, कार्टून देख लें, कुछ ही पढ़ लें, अखबार पढ़ लें, मैच देख लें, आनंद आएगा, खत्म हो जाएगा, वो कर्म बंधन बनाएगा। ये आनंद सब स्टोर होगा, लाइफ आफ्टर लाइफ आपके साथ रहेगा। ये भक्ति का आनंद है। इसे हम ध्यानपूर्वक हमें कथा सुननी चाहिए, ध्यानपूर्वक नृत्य करना चाहिए, ध्यानपूर्वक कीर्तन में बैठना चाहिए, ध्यानपूर्वक भगवत गीता भागवतम पढ़ना चाहिए, ध्यानपूर्वक हम दर्शन करना चाहिए। कि इसमें आनंद ढूंढेंगे तो ये सेफ है, हमेशा सेफ। क्या कहते हैं? अक्षय बोलते हैं, अक्षय, इसका भी क्षय नहीं होगा। ऐसा धन है ये कि मृत्यु भी नहीं छीन सकती। साक्षात यमराज सब छीन लेते हैं ना, यमराज जी शरीर तक छीन लेते हैं, वो भी इस धन को छीन नहीं सकते। ये ऐसा धन है, ये जो भक्ति का आनंद है, ये जो भक्ति, ये आनंद है। अगली स्टोरी भी चलते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं गुरु जी। तो भगवान को, तो जगन्नाथपुरी में एक थी कर्मा बाई। क्या नाम था? जोर से लीजिए। शुद्ध भक्तों के नाम है जिनको भगवान ने सीधा आदान प्रदान किया है।
वो सोचती थी भगवान को तो 56 भोग लगते हैं, तो भगवान को तो सिंपल भी होना चाहिए, खिचड़ी भी होना चाहिए भगवान को। तो डेली खिचड़ी बनाती थी वो, और जगन्नाथ बलदेव स्वयं के घर आते थे खाने। और कैसे खिचड़ी बनाती थी वो? सुबह उठी, अरे जल्दी जल्दी भगवान उठते ही खीर मांगेंगे, जगन्नाथ जगन्नाथ जो मेरा पुत्र है वो मांगे खिचड़ी, तो बिना नहाए धोए खिचड़ी बना देती थी। कई बार तो क्या करती थी, बुरा मत मानना ब्रो, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के बीच संबंध है। जिस दातुन से वो दातुन कर रही होती थी ना, खिचड़ी चढ़ी हुई है, उसी दातुन के दूसरी साइड से खिचड़ी चला देती थी। सोचिए, और उसके घर भगवान आ रहे खाने, सोचिए। हम नहीं कर सकते कॉपी, शुद्ध मत कर सकते, ध्यान करें हम भी, अरे ये तो भक्ति की भावना है, हमें भी करना चाहिए। भक्ति माने है, भक्ति हो तो सही, कहीं भक्ति थोड़ी भक्ति की बात नहीं कर रहे हम लोग, शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं। थोड़ी भक्त तो हम अंदर आई, इसलिए हमें ऐसी चीजें कॉपी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो एक ब्राह्मण के घर आया सन्यासी, उसने कहा, अरे माता क्या कर रही है, झूठा खिला रही है भगवान को, नहा धो के बनाओ। उसका ठीक है, मैं कल से ऐसी करूंगी। वो सूठी नहाए, नए कपड़े धोए करके चढ़ा के पर हुई है, और जगन्नाथ जी रो रहे हैं वहां पर, खींच लेट हो रही है हमें, माता लेट हो रहा है। ब्राह्मण वहां आते देखते हैं कि वो नहा धो के खिचड़ी चला रही है, और भगवान जगन्नाथ जी और बलदेव बाल रूप में बैठ के वहां रो रहे हैं, माता जल्दी दो खिचड़ी भूख ले। वो आते हैं माता के पास, माता के चरण धूली लेते हैं, उन्हें सिर पे लगाते हैं कि माता आप जैसे बनाती थी ना ऐसे ही करो। जगन्नाथ स्वामी की ये जगन्नाथ जी की लीलाएं, आज से पहले ये लीला किस किसने नहीं सुनी थी, हाथ उठाइए। ऐसी अद्भुत लीला जगन्नाथ जी की जो है, तो आज हम दर्शन करेंगे जगन्नाथ जी का इसी रूप में, ये विशेष रूप जी हमारे। और आता है आपको एक बार की बात है, तो एक थे गीत गोविंद, एक रचना है गीत गोविंद जिसकी जो रचना की थी जयदेव गोस्वामी ने। नाम लीजिए सभी, श्रील जयदेव गोस्वामी, सही बोलिए। रचना की थी उन्होंने, बहुत अद्भुत है वो। तो जगन्नाथ जी का मंदिर था, और मंदिर के पास ही बैंगन का खेत है। तो जो बैंगन का खेत, तो किसान जो था वो सुबह सुबह तो जाना पड़ता है मार्केट में, तो सुबह सुबह ही अपने घर वालों को सबको लेकर, अपनी पत्नी को, बेटे को, छोटी सी बेटी को लेकर बैंगन तोड़ने आता है। और वो बच्ची क्या थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने कहीं सुना हुआ था गीत गोविंद, तो बैंगन तोड़ते तोड़ते गीत गोविंद गाती है वो, भन गुणगान गाती है भगवान का, जय जय देव हरे, इस तरह गाती रहती है। और उसकी आवाज का, सुबह का समय था, अभी तो भोर भी नहीं हुई थी, उसकी आवाज जो थी दूर मंदिर में जाती रहती है। और जगन्नाथ जी सुनते हैं, अद्भुत अद्भुत, मंदिर से बाहर निकलते हैं और बैंगन के खेत में जाते हैं, और उसके पास चुपचाप बैठ के सुनते रहते हैं, कितना अद्भुत अद्भुत गा रही है बच्ची। और तभी सुबह हो जाती है, भोर हो जाता है, और जो गेट मंदिर में भगवान के बाहर घंटी बजाता है ना पुजारी, जगाने से पहले मंत्र पढ़ता है, ऐसे नहीं खोल के अंदर चले गए, मंत्र पढ़ता है, और घंटी की आवाज सुनाई देती है जगन्नाथ जी को। अब जगन्नाथ जी हैं कहाँ, मंदिर में है क्या, कहाँ है? घंटी सुनते भगवान दौड़ लगाता है, पुजारी क्या सोचेगा, ये गए कहाँ भगवान, और वहां से दौड़ लगाता है, लगाते हैं जगन्नाथ जी। और बैंगन में होते क्या होते हैं, मानो कांटे होते हैं, ये भगवान का कांटा यहाँ लग रहा है, उतरिया कहीं गिर रही है, धूल मिट्टी करके पहुंच जाते हैं भगवान को। पुजारी कहकर प्रणाम करता, देखता है बलदेव सुभद्रा सही है, जगन्नाथ जी को हो क्या गया है, रात को सुलाए थे सही थे बिल्कुल, उतरिया गायब है और धूल मिट्टी सन हुई है। तो बताते हैं राजा को जगन्नाथ जी कि उस बालिक का ऐसे कारण हुआ था, आप घबराइए मत, आप ऐसा नहीं, आप सेवा के कुछ गलत सेवा हुई है, ऐसा हुआ है। राजा क्या कहते हैं उस बालिका को कि तुम्हारे परिवार को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, किसान तुम्हें मंदिर के पास ही घर देता हूं, तुम्हारा एक ही काम आज के बाद, बस शाम को भगवान जब सोने जाएंगे तो उनके पास आना, गीत गोविंद सुनाना। तो आज भी ये प्रथा है, कुछ माताएं आती हैं और भगवान जो सोने जाते हैं जगन्नाथ जी, तो क्या सुनाती है उनको, गीत गोविंद सुनाती है। ये भगवान क्या है, कृपा। एक बार था, एक थी लांदी माता, सभी नाम लीजिए, लालती माता।
तो वो जगन्नाथपुरी में रहती थी। वो सोचती थी भगवान को ये लोग इतना 56 भोग लगाते हैं दिन भर, इतना खाते खाते भगवान के पेट में दर्द होता होगा जगन्नाथ जी के पुत्र को, और मेरे पुत्र का करूं क्या मैं। तो नीम की चटनी बनाती हूँ थोड़ी सी, थोड़ी नीम की चटनी उधर खाते हैं उड़ीसा वगैरह में, बंगाल वगैरह में, तो उससे खा लेंगे ना भगवान तो पेट ठीक रहेगा, मतलब कि खराब नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, कब्ज अगर नहीं होगी। तो लेके जाते पुजारी को, पुजारी कर दे रहा है भगवान को नीम भोग लगाएंगे क्या हम लोग, मना कर देता है, भगा देता है उनको। और वो रख देती हैं, सोने जाती हैं। तो जगन्नाथ बलदेव रोते रोते आते हैं, माता माता पेट में दर्द हो रहा है, चटनी कुछ करो माता कुछ करो। उसे घर आते हैं और माता क्या करती है, फिर उनको नीम की चटनी देती है। जब ये पता लगता है उनको राजा को, तो नीम की चटनी जगन्नाथ जी को अर्पित करना शुरू करते हैं। गांधी माता की। एक बार था, भगवान को नए कपड़े पहनाने के लिए पहनाए गए, तो वो मांड के थे। जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी जो जगन्नाथ जी हैं, वो जगन्नाथ जी क्या हैं, उसके उनके शरीर पर कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं होता। जो व्हाइट कलर, जो ब्लैक कलर होता है वो होता है काजल, लाल कलर होता है वो सिंदूर, जो येलोइश कलर होता है वो होता है क्या, गेरू बोलते हैं, क्या बोलते हैं कुछ, गेरू बोलते हैं, जो लगाते हैं माताएं अपने शरीर में वो, और हल्दी। और जो व्हाइट होता है वो जो देखते हैं ना भगवान की आंखों में है, भगवान के पास समुद्र है, समुद्र से जो मोती मिलते हैं उनको चूर्ण बनाया जाता है, पीसा जाता है, उस ये व्हाइट कलर दिया जाता है उससे। तो जगन्नाथपुरी में ऐसे भगवान को लगाया जाता है, तो आर्टिफिशियल कलर नहीं। तो भगवान को कपड़े पहनाए भगवान के पुजारियों ने, पंडों ने। भगवान पंडों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और नीचे श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के एक संबंधी थे, वो खड़े थे। वो सोचते हैं अरे ये कपड़ा धुला भी नहीं, मांड के साथ का कपड़ा भगवान को पहना दिया, ये लोग ढंग से सेवा करते नहीं, और सोच के चला जाता है अपने घर। और कई दिन तक घर से बाहर नहीं निकलते। तो उनके संबंधी थे, वो जाते हैं कि तुम कई दिन से बाहर नहीं आए, क्या कारण है, और तुम्हारे गालों को हुआ क्या है, सूजे पड़े हैं गाल दोनों। तो उन्होंने बताते हैं कि मैं एक दिन ये सोचा कि मांड का कपड़ा चढ़ा दिया पुजारियों ने, ढंग से सेवा करते नहीं, कह के आ गया और सोने चला गया। तो जगन्नाथ बलदेव दोनों आए और बोले खबरदार मेरे भक्तों के बारे में कुछ बुरा सोचा था, और एक चटा लगाया मुझे। उसे संतुष्ट नहीं हुए, एक तरफ से जगन्नाथ जी चाटा लगा रहे हैं, दूसरे से बलदेव चाटा लगा रहे हैं, और ये हाथ इस गाल को लेकर कहां बाहर जाऊं मैं, सब लगेगा पीटा गया इसको, कैसे बाहर जाऊं। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, आजकल कोई बुरा विचार नहीं करूंगा। इतना प्रेम करते हैं जगन्नाथ जी अपने पंडों से। एक बार श्री आप लोग जाएंगे जगन्नाथपुरी में, तो पुजारी वहीं पान खाते खाते आरती कर रहे हैं भगवान की। आप लोग सोचेंगे कितने गंदे रहते हैं लोग, वहीं पान थूक रहे हैं, वहीं आरती कर रहे हैं जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी का, जब जगन्नाथ जी बाहर आते हैं ना, हाथ ऐसे भगवान के हाथ पे ऐसे करके खड़े हुए हैं। आप लोग सोचो कोई आदर नहीं है भगवान के प्रति, इतना प्रेम है जगन्नाथ जी का हमारे पंडों से। तो एक बार वहां श्री रामानुजाचार्य आते हैं और देखते हैं अरे ये पंडे कर क्या रहे थे, बुरी तरह से सेवा कर रहे हैं, नियम बनाते, ये नियम होना चाहिए पालन, ये नियम होना चाहिए, ये नियम होना चाहिए। सब पंडे कहते हैं हाँ, क्योंकि शुद्ध भक्त है भगवान के, और सोने चले जाते हैं। रात को जगन्नाथ जी आते हैं और बोलते हैं कि मैं पूजा करवा रहा हूं, मेरे पंडों में आप क्यों बीच में आ गए, मेरी पूजा में कितने विघ्न डाल दिया आपने, जो आनंद मुझे ऐसी आ रहा था उनकी सेवा में उतना आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। हमको लात मारते हैं। और सुबह उठते हैं तो देखते हैं रामानुजाचार्य कि जगन्नाथपुरी से 2000 मील दूर है कुरुक्षेत्र में। सोचिए एक लात मारी भगवान वहां पहुंच गए, और उनके शिष्य थे हजारों। भगवान ने ऐसे तो उनको किसी का हाथों भिजवा दी खबर कि तुम चले जाओ, शिष्य जो है कुरुक्षेत्र में, जो वो है अब आपके जो गुरु जी है वो कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र दक्षिण भारत में जगह है। तो ये अद्भुत लीलाएं भगवान जगन्नाथ जी आज भी करते हैं। एक थे राजा पुरुषोत्तम देव, वो एक बार कांची गए दक्षिण भारत में, तो वहां के राजा ने अपनी कन्या की शादी, राजकुमारी की शादी जगन्नाथपुरी के राजा से फिक्स कर दी, राजा पुरुषोत्तम देव से। राजा पुरुषोत्तम देव उस समय रथ यात्रा आने वाली थी,
तो उनको राजा को आमंत्रित कर दिया कि रथ यात्रा देखने आप आओ। राजा तो नहीं आ सके कांची से, लेकिन उन्होंने अपने एक मंत्री को भेज दिया रथ यात्रा देखने। रथ यात्रा में एक विधान है कि रथ यात्रा शुरू होने से पहले राजा जो है जगन्नाथपुरी का झाड़ू लेके भगवान के रथ पे झाड़ू लगाता है, ये सिद्ध करने कि भगवान आप राजा हैं, मैं आपका दास हूं। वो जब झाड़ू लगा रहा था तो सेनापति देख रहा था और बोल रहा था कि अरे तो राजा है, राजा झाड़ू लगा रहा है, एक निम्न जाति के शूद्र का काम कर रहा है। और जाके बता देता है किसको? कांची के नरेश को। और सोचता है कि अपनी राजकुमारी की शादी हम ऐसे व्यक्ति से करेंगे जो झाड़ू लगाता है। वो शादी कैंसिल कर देते हैं। राजा पुरुषोत्तम देव सोचते हैं कि ये तो अनादर हो रहा है जगन्नाथ जी का, मेरा अनादर नहीं है, किसका अनादर है? डिसरेस्पेक्ट जगन्नाथ, क्योंकि ये तो रेस्पेक्ट की बात है, वैभव की बात है भगवान के सामने झाड़ू लगाने की। तो राजा पुरुषोत्तम देव सोचते हैं चलो आक्रमण करते हैं कांची के ऊपर। आक्रमण करने जाते हैं कांची के ऊपर। तो राजा एक शर्त रखता है कि राजा था, कांची राजा था, ये तो इधर तो ये भक्त थे जगन्नाथ जी के, वो था भक्त गणेश जी का। और बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी को मैं ले जाऊंगा कांची में, और जो मेरा गणेश जी का मंदिर है गणेश जी के पीछे स्थापित करूंगा। ये तो बहुत डिसरेस्पेक्ट की बात है, पीछे स्थापित करना। तो जगन्नाथपुरी का राजा जाता है, लेकिन उसके शिविर में रास्ते में आग लग जाती है और वो युद्ध अच्छी तरह लगभग हारने लगता है। तो वहां से वापस आ जाता है और वो तुरंत जगन्नाथ जी के पास जाता है, जगन्नाथ जी ऐसा ऐसा हुआ। जगन्नाथ जी कहते हैं अरे हमें क्यों नहीं बताया, यह मंदिर में बैठे बैठे बोर होते रहते हैं, हम लोग अभी चलते युद्ध करने। तो फिर प्लान बनाते हैं तीनों और बोलते हैं कि ठीक है आप कल तैयारी करो, चलते हैं आक्रमण करते हैं कांची के नरेश पर। कैसे उसने मना कर दिया विवाह के लिए, हम आगे आगे चलेंगे दोनों, आप पीछे पीछे आना, आपको पता चल जाएगा हम चले गए। ठीक है, भगवान जगन्नाथ जी और बलदेव घोड़े बैठकर आगे जाते हैं और सुभद्रा ने कहा चलती जाती हैं। जगन्नाथ बलदेव तो चले गए युद्ध करने, सुभद्रा महारानी क्यों युद्ध करने जाएंगे, तो बालिका है ना, माता है ना, तो मंदिर में रहते हैं। तो भगवान चले जाते हैं और गर्मी में भगवान गर्मी लगती है, तो रास्ते में एक माता छाछ बेच रही थी मटकों में। तो भगवान कहते हैं हमें छाछ पिला दो आप, तो उसका सारा घड़ा खत्म कर देते हैं और फिर घोड़े पे चढ़ के जाने लगती है। माता रोक देती है, भैया वो फ्री में नहीं होता है, इसको पैसे देने पड़ते हैं। तो जगन्नाथ बलदेव बोलते हैं अरे कौन से हमारे पॉकेट थोड़ी होती है, जगन्नाथ जी की ड्रेस में पॉकेट थोड़ी होती है। माता पैसे तो नहीं है, माता कहती है कि नहीं, बिना पैसे दे जाने नहीं दूंगी। तो भगवान ने कंगन उतार कर वो दे देते हैं कि पीछे राजा की सवारी आ रही है ना, उसको दिखा के पैसे ले लेना। वहां चले जाते हैं, पीछे राजा आता है तो माता कंगन दिखा के पैसे मांगती है। राजा बहुत खुश होता है कि भगवान वास्तव में आगे जा रहे हैं और बोलते हैं माता आप बहुत भाग्यशाली हो, पैसे नहीं, ये जो 10 गांव हैं आसपास के, आज से उसका लगान सारा आपको जाएगा, मैं नहीं लूंगा, और ये गांव सारे आपके हैं वास्तव में। तो उस जो माता जो थी, उनके वंशज आज भी जगन्नाथपुरी के पास निवास करते हैं, उस स्थान पर, उन गांवों में। जगन्नाथ चले जाते हैं और युद्ध करते हैं। एक बार तो कथा में कह रहे थे कि 10 जगन्नाथ जी जाते हैं और उधर से कांची नरेश किसके भक्त थे? गणेश जी उधर से युद्ध करने आते हैं। एक स्थान कहा गया है कि राजा युद्ध करते हैं, एक जगह क्या है गणेश स्वयं युद्ध करने आते हैं और भगवान क्या करते हैं, उनको हरा देते हैं युद्ध में, जगन्नाथ जी और बलदेव। और कांची गणेश जो थे उनको बंदी बनाकर ले आते हैं मंदिर में। किसको? और राजकुमारी को बंदी बनाकर ले आते हैं। और जगन्नाथपुरी के राजा जगन्नाथ जी के पीछे, ये शर्त थी ना कि अगर जगन्नाथपुरी के राजा हार गए तो गणेश जी के पीछे स्थापित होंगे, तो फिर राजा उनको, उन गणेश जी को जगन्नाथ जी के पीछे स्थापित करते हैं। आज भी आप लोग जाएंगे जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही जगन्नाथ जी के पीछे कांची गणेश या भंड गणेश जी का छोटा सा मंदिर है। बहुत अद्भुत, देखेंगे गणेश जी को लगेगा साक्षात बैठा हुआ है गणेश जी। तो ये कथा थी। और
वहां से ले आते हैं राजकुमारी को, और एक साक्षी गोपाल के विग्रह थे उनको भी ले आते हैं। तो साक्षी गोपाल को मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो पहले 4000 हजारों पंडे किसकी सेवा में रहते थे? सारे जगन्नाथ जी की में। अब उनकी कुछ उसमें से कुछ साक्षी गोपाल जो कृष्ण है उनकी सेवा लग जाते हैं। जगन्नाथ जी को बहुत खटकता है और सपने में आके कहते हैं राजा से कि इस मंदिर में या तो ये साक्षी गोपाल रहेगा या मैं रहूंगा, तुम डिसाइड कर लो। दोनों कृष्ण ही है, लेकिन विग्रह का अपना एक मूड भी है। तो भगवान राजा कहते हैं भगवान आप रहो, साक्षी गोपाल के लिए हम अलग से मंदिर बनवा देंगे। तो आज भी मंदिर के 10 किलोमीटर दूर साक्षी गोपाल का एक विशाल मंदिर है जगन्नाथपुरी से। और राजकुमारी को ले आते हैं। राजा कहते हैं अपने सेनापति से कि इसको ले जाओ, और इसके पिता ने कहा था ना शूद्र से विवाह नहीं करेगा, झाड़ू करने वाली से। तो ऐसा करो, इसका विवाह तुम झाड़ू मारने वाले से करना। सेनापति लाता है, उसका विवाह की झाड़ू मारने वाले से करता नहीं, अपनी पुत्री की तरह उसको रखता है अपने घर में ही। और अगली साल जो रथ यात्रा होती है और राजू झाड़ू लगाता था, राजकुमारी को लाता मंत्री, एक माला देता है हाथ में और बोलता है राजकुमारी को झाड़ू लगाने वाला है ना, उस गले में माला डालता हूं। राजकुमारी राजा के गले में माला डालती है, और जो पहले फिक्स था उस तरह ही विवाह होता है। और उन माता के गर्भ से ही राजा प्रताप रुद्र जन्म लेते हैं, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के क्या बनते हैं? पार्षद बनते हैं, संगी बनते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ लीलाएं होती हैं, ऐसी बहुत सारी लीलाएं जगन्नाथ जी की। तो आप लोग चाहते हैं एक दो और बोले? ठीक है, जल्दी खत्म करते हैं। एक बार थे एक भक्त बंधु मोहंती, क्या नाम था? बहुत गरीब थे, उड़ीसा में कहीं रहते थे। उनकी पत्नी कहती है तुम्हारा कोई मित्र नहीं है क्या? कोई मित्र नहीं है तुम्हारा, हम लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे कुछ खाने को नहीं है, प्राण निकल जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि एक मित्र है मेरा, और वो कहाँ रहता है? जगन्नाथपुरी में रहता है वो, और वो उसके पास जाएंगे तो खाने को जरूर दे देगा हमें। तो वहां से चलते हैं लोग, और वो लोग भूखे प्यासे और जगन्नाथ मंदिर पहुंचते हैं। वो तो भगवान के लिए कह रहे हैं जगन्नाथ जी के बारे में, उनको विश्वास था भगवान दे देंगे। और एंट्री करने लगते हैं तो उनको प्रवेश भी नहीं मिलता। क्यों? बहुत ज्यादा गरीब थे। तो वो कहते हैं अपने बच्चों से, पति से, कि आज बहुत सारे मेहमान आए हुए अतिथि, तो आज जो द्वारपाल एंट्री नहीं दे रहा, प्रवेश नहीं दे रहा। आज क्या है, जो ये नाली चावल बह के आ रहा है जगन्नाथ मंदिर से मांड के रूप में, इस चावल को पी लेते हैं, पानी को मांड को, कल देखेंगे। तो वो पी के सो जाते हैं। तो भगवान पंडे को दर्शन देते हैं और बोलते हैं थाली में 56 भोग सजाओ, और मेरा भक्त है एक जो जाजपुर से आया है, उसको भोजन लेके आओ, मेरा मित्र है। पंडा लेके जाता है और बोलता है कोई बंधु मोहंती नाम का व्यक्ति है? वो बंधु मोहंती सोरे तो उठ जाते हैं और बोलते हैं बंधु मोहंती नहीं, किसी और को तो नहीं बुला ले। वो फिर चिल्लाता है वो जाजपुर के बंधु मोहंती, तुम्हारे लिए भगवान ने प्रसाद पहुंचाया है, तुम जगन्नाथ जी के मित्र हो। तो बोलता हाँ मैं ही हूं। तो सब अच्छी तरह क्या करते हैं? प्रसाद पाते हैं। क्षमा कीजिएगा, ब्राह्मण नहीं लेके आता, साक्षात जगन्नाथ जी लेके आते हैं कि मित्र लो, तुम्हारे लिए ये मैं विशेष थाली लाया हूं, आप अच्छी तरह पाओ। वो पाके सब सो जाते हैं, लेकिन थाली सोने की थी वो। और सुबह उठते हैं तो धूप में चमक रही थी। सब लोग देखते हैं, पंडित देखते हैं, चोर कहां से जगन्नाथ जी की थाली आ गई इसके पास। उसको जेल में बंद कर देते हैं। बाद में जगन्नाथ जी राजा को सपना देते हैं, और राजा उनको जगन्नाथपुरी में ही एक स्थान देता है, घर देता है कि तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम मित्र हो, तुम्हें पूरी सुविधा दी जाएंगी, आप यहीं पे रहेंगे। तो ये जगन्नाथ जी की कृपा थी। एक बार जगन्नाथ जी के पास से एक पानी का जहाज जा रहा था समुद्र से होते हुए, डूबने वाला है, ऐसी लहरें उठ रही है, डूबने वाला है। तो जो कैप्टन था, उस जहाज में घंटा था जो कि किसी चर्च में स्थापित करने, ये कुछ समय पहले की बात है, अभी कुछ बहुत बड़ा घंटा था कई टन का, उसको किसी और देश में चर्च में स्थापित करने ले जा रहे थे क्रिश्चियन लोग। तो बोलते हैं, तो वो डूबने वाला, जहाज डूबने वाला है, सब सोचते हैं तो मृत्यु होगी पक्का।
तो उस कैप्टन देखता है दूर कहीं एक जमीन है और वहां बहुत बड़ा कुछ एक ही बहुत बड़ा महल टाइप का दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर गोल गोल चक्र की तरह कुछ है। तो उसने सुना था किसी कैप्टन ने कि जहां चक्र होता है मतलब हिंदुओं का भगवान होता है वहां पर। विष्णु मंदिर के ऊपर चक्र होते हैं ना, तो चक्र कौन सा था? जगन्नाथ जी के मंदिर का। वास्तव में चक्र स्थापित किया था ब्रह्मा जी ने, और उस चक्र की खासियत है कि इसके दर्शन कोई कर ले जगन्नाथ जी के दर्शन के बराबर फल प्राप्त होता है आज भी। तो वो सोचता है कि वो बोलता है, हे हिंदुओं के भगवान, जो भी इस चक्र के मंदिर में स्थापित है, अगर आज हमारी रक्षा हो गई तो ये घंटा हम आपके मंदिर में दे देंगे। तो जगन्नाथ जी को ध्यान आता है, अरे ये तो हमारे काम का चीज है, घंटा अच्छा रहता है ना घंटा। और सारा तूफान रुक जाता है और धीरे धीरे जो जहाज किनारे लग जाता है और वो घंटा लेके जाते हैं और देखते जगन्नाथ मंदिर में दान देते हैं वो क्रिश्चियन लोग। और आज भी वो घंटा आप लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं तो मंदिर में देख सकते हैं। इधर उतरी है भगवान की। उसके बाद एक भक्त दासिया बावरी, जिसको पता नहीं था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या पाप है क्या पुण्य है, कुछ भी कर देता था। तो एक कथा में कुछ सुनाई दिया, उसको पता लगा कि अच्छा बहुत बुरा भला था कि कुछ पाप होता है कुछ पुण्य होता है। तो उसने कहा ठीक है, से बुरा काम नहीं करूंगा। उसने देखा कुछ लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं तो ही चला गया, भावमती को बहुत प्रसन्न हुआ। वहां जाकर देख के उसको बहुत अच्छी लगी, उसके ध्यान से उतरती नहीं थी। दर्शन करके वापस आ गया तो उसकी पत्नी ने चावल में बीच में साग रख के दिया, तो उसको क्या ध्यान आया देख के, वो चावल व्हाइट होता है, बीच में साग रख दिया, क्या याद आया? क्या याद आया उसको देखकर? साग याद आया, भगवान की आंख याद आई। जगन्नाथ जी की आंख ऐसी है ना, सफेद और बीच में देखते, और वो रोने लगा देख के, जय जगन्नाथ करने लगा। और खा ही रहा है तो उसके बाद ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उसने वो मिला दिया, ठीक है वो खाओ। तो इस तरह से तो एक वो कपड़े बेचता था, ज्यादा पैसे नहीं होते थे। एक ब्राह्मण के पास गया जिसके पास एक नारियल था, बहुत सुंदर बड़ा नारियल। उसने कहा एक कपड़ा ले लो और मैं पैसे में काट लूंगा, नारियल दे दो मुझे। तो लालची ब्राह्मण था, उसने कहा नहीं, पूरा कपड़ा दूंगा, कुछ और पैसे नहीं दूंगा। और वो लेके उसने कहा, एक व्यक्ति जा रहा था कहां पर, जगन्नाथपुरी, उसने कहा कि नारियल ले जाओ और पंडे को दे देना, भगवान पालेंगे। तो उसने कहा, एक बार उसने आम भिजवाया, नारियल भिजवाए, दोनों भिजवाए। पंडे ने कहा, उसने कहा ब्राह्मण ने कि इतनी भीड़ रहती है जगन्नाथपुरी में, कैसे जगन्नाथ जी के पास जा पाऊंगा मैं? तो उसने कहा कि बस चक्र की ओर आम खड़ा करके कहना, आम और नारियल, कि भगवान आपके लिए दासिया बावरी ने नारियल आम भिजवाए हैं, आप स्वीकार कर लो। उसने ऐसा आग बंद करके कहा और देखा उसके हाथ से टोकरी गायब। और जो लाइन लग के वो दर्शन करने गया तो देखता है जगन्नाथ जी के पास मुंह आम से सना हुआ है, नारियल से, और उनके पास बहुत सारे छिलके पड़े हुए हैं। तो ऐसे करके उसकी जो श्रद्धा है दासिया बावरी में बहुत बढ़ती है। एक दो स्टोरी है गुरु जी। तो भगवान श्री राम जब जा रहे थे तो सबको आशीर्वाद देते जा रहे थे। तो जब भगवान आते हैं, लौटते हैं वनवास से, तो उर्मिला माता उनके चरण छूटती हैं। उर्मिला माता कौन है? लक्ष्मण जी की पत्नी। और बोलते हैं कि आप कुछ वरदान मांगो, ये बोलते हैं उर्मिला। तो उर्मिला माता जो वरदान मांगती है, सुन के आप सबका हृदय गदगद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा सभी, ऐसा वरदान आपने सुना ही नहीं होगा आज तक। उर्मिला माता कहती हैं कि मेरा कोई मंदिर ना हो, कहीं मेरा कोई मेरी मूर्ति ना हो, कोई मेरी पूजा ना हो, और आपके मंदिर में मैं अगरबत्ती या धूप के रूप में रहूं और आपकी सेवा करूं। भगवान वरदान देते हैं कि जगन्नाथपुरी में मैं प्राकट होऊंगा, जगन्नाथ जी के रूप में पुरी में, और वहां निरंतर धूप जलती रहेगी और धूप के रूप में आप मेरी सेवा करना लगा। तो यहां भी हम जो जो सेवा करते हैं वास्तव में, तो ये सारे ऐसे नहीं अगरबत्तियां हैं, ये सब वास्तव में भगवान के विशेष पार्षद होते हैं। तो ये वरदान मांगा।
हमें वरदान मांगते क्या कहते हैं भगवान 2 मिनट वेट करना, थोड़ा लिस्ट बना देते हैं भगवान। एक कटहल चोरी कथा बोल के हम कंप्लीट करते हैं आज की क्लास। भगवान के भक्त थे, राजा जिनको बहुत आदर देता था। राजा भी मानता था कि आप जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। जगन्नाथ जी उसके पास आते हैं और बोलते हैं चलो कटहल खाते हैं। तो उन्होंने, वो बोलते हैं भक्त भगवान के, ठीक है जगन्नाथ जी। जब ऐसी चर्चा हो रही है इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि भगवान सपने में बोल रहे हैं। नहीं, जगन्नाथ जी जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकल के बोल रहे हैं भक्त के पास जाके। तो वो कहते हैं भगवान आप बैठो, मैं अभी काट के ले आता हूँ, कटहल खा लेते हैं। तो जगन्नाथ जी बोलते नहीं, चोरी करके खाने में जो आनंद है उसकी बात कहा। तो वो दोनों बोलते हैं कि ठीक है कटहल मिलेंगे कहाँ। नहीं, पूरे जगन्नाथपुरी में कटहल के पेड़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन राजा का जो बगीचा है उसमें सबसे अच्छे कटहल के पेड़ है, वहीं चोरी करेंगे। तो दोनों पहुंचते हैं, दीवार फांदते हैं जस्ते से करके, कटहल पे बोलते हैं। और जगन्नाथ जी बोलते हैं उन भक्त से ठीक है आप कटहल के पेड़ चढ़ जाओ। वो वाला कटहल पका हुआ दिख रहा है, कच्चे कटहल की सब्जी बनाई जाती है और पका कटहल फ्रूट की तरह खाया जाता है। और भगवान नीचे होते हैं, बोलते हैं वो कटहल कब तुम चढ़ो, वो कटहल का पेट तोड़ के फल मुझे फेंको, मैं पकड़ लूंगा, दोनों खाएंगे। वो चढ़ जाते हैं, तोड़ते हैं भक्त और कहते हैं भगवान लपकिए ले जगन्नाथ जी, ये छोड़ दे। भगवान ये करते हैं ये, हाँ पकड़ लिया, बस पकड़ लिया। और उसको कटहल को पकड़ नहीं पाते और नीचे गिरता है, फट के जोर से आवाज आती है और चिल्लाते हैं आसपास के बगीचे कर्मचारी पहरेदार, कौन आयो चोरी करना है कटहल की, राजा को भी, राजा के बगीचे पे कैसे सामर्थ हुआ। और इधर देखते हैं और देखते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। राजा को कहाँ ये कटहल का पेड़ कहाँ है, कहाँ, कौन किसने चुराया। ऊपर देखते हैं, वो भक्त बेचारा ऊपर ही पड़ा हुआ था पेड़ पर ही। उतरो नीचे, कौन कैसे मत उतारो इसको नीचे, जेलें बंद करते हैं इसको। लेकिन वो बहुत बड़े भक्त थे, सब जानते थे उनको, उसको पकड़ते नहीं है, लेकिन ले जाते हैं राजा के पास। राजा बोलते हैं कि आपकी इच्छा थी कटहल चोरी करने की जरूरत थी, मुझसे बोल देते, मैं ऐसी कटहल भिजवा देता उधर। तो भक्त जो है शर्म के कारण बताते हैं कि मेरी कारण थे, जगन्नाथ जी ऐसी इच्छा कर रहे थे, क्या करें हम लोग, ऐसा करना होता है। तो जगन्नाथपुरी के राजा बहुत खुश होते हैं भगवान की सेवा में लीला करें। और सुना चाहते हैं कथा जल्दी से। तो लास्ट कथा बस, एक था गीता पंडा, वो बहुत गीता पढ़ता था। उसकी पत्नी कहती थी हमारे घर भूखे मर रहे तो गीता पढ़ते रहते हो, क्या होगा। तो गीता में एक श्लोक होता है, योग क्षेम वहाम्यहम, कि जो भक्त है मेरी सेवा करते हैं, उसके पास नहीं है तो मैं देता हूं, और जो है उसकी रक्षा करता हूं। तो कहता है कि नहीं ये शायद गलत लिखा है भगवान ने, ऐसा होता तो मेरा पावन भूखे क्यों मर रहे होते हैं। और पहन के उसके नीचे लाइन खींच देता है और चला जाता है भिक्षा मांगने। तो पीछे से 2 बालक जगन्नाथ बलदेव बहुत सारा सामान लेकर, घर का आटा दाल चावल लेकर उसके घर पहुंचते हैं। माता माता देखो तुम्हारे पति ने कुछ भिजवाया है ये। वो माता खुश होती है, अरे इतना पति ने भिजवा दिया, इन प्यारे प्यारे बालकों पर, इतने बेचारे पर कितना सामान ढोया इन लोगों ने, आप बैठो कुछ भोजन पकाती हूँ। और माता उनको क्या है, भोजन पकाकर उनको खिलाती है अपने हाथ से, बच्चों को, बालकों को। और देती है उनके बच्चों के, जो बालक ग्वाल बाल थे, उनके कमर पर 2 बड़े बड़े निशान हैं, जैसे किसी ने मारा हो चाबुक से। तो कहते हैं कि किसने मारा है, कि वो तुम्हारे पति ने मारा है। और कह के बालक चले जाते हैं। माँ तो बहुत गुस्सा होती है। जब पति वापस आते हैं, वो कहती है तुमने बिछवाया 2 प्यारे, एक तो प्यारे प्यारे बच्चों पर, छोटे बच्चों पर तुम इतना सारा सामान लाद के बेचा, और ऊपर से तुमने उनको मारा, कितना गलत है। मैंने तो किसी बालक को नहीं मारा। कि नहीं, तुमने 2 बार चाबुक से निशान बने हुए हैं। तो गीता पंडित समझता है कि मैंने जो योग क्षेम वहाम्यहम 2 लाइन खींची थी, नहीं ये गलत है। वही चाबुक भगवान की कमर पे। तो
भगवान इसमें शक ना करें, भगवान सबका पालन करते हैं, विशेष रूप से भक्तों का। लेकिन कई बार हम देख नहीं पाते तो समझ नहीं पाते भगवान कितनी हजारों जगह हमारी रक्षा करते हैं, हमारा पालन करते हैं, क्योंकि देख नहीं पाते ना हम लोग। जिस तरह जब भक्त लोग अगासुर के पेट में प्रवेश किए थे, अगासुर जो सर्प के रूप में आया था वृंदावन में, खेल खेल में प्रवेश कर लिए थे ना अंदर। आसुर जानते हैं अगासुर को? बड़ा सा राक्षस था, सांप बनकर। तो भगवान जाते हैं, सब बेहोश पड़े हुए थे, उसको वध करके भगवान लेकर आते हैं। तो जब तक उनको पता भी नहीं होता कि क्या हुआ है, लेकिन भगवान ने वास्तव में कितनी बड़ी रक्षा की है उनकी। उस तरह हमको पता नहीं होता कि भगवान कितनी जगह हमारी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन हमें अपनी सेवा बहुत बढ़ानी चाहिए, कथा मिस ना करें हम लोग, भगवान को जो सेवा मिस ना करें। आप में से कितने लोग सेवा में आते हैं? हर संडे नहीं भी आ पाए, महीने में 1-2 बार आते हैं कम से कम। कितने लोग आते हैं? बहुत ही कम भक्त लोग। तो हम लोग संडे को सेवा करते हैं, यहाँ पर सैटरडे सेवा करते हैं शाम को 4 से 8, और संडे भी सेवा करते हैं 2 से 8। आप लोग आ सकते हैं। ये जो सेवा भगवान की सेवा है, भगवान के बर्तन साफ करने का सेवा मिलेगी आपको, भगवान झाड़ू लगाने की सेवा मिलेगी मंदिर की, जिनमें भगवान खाते हैं वो बर्तन साफ करने की सेवा मिलेगी आपको, अलग अलग भक्तों को बुलाने का प्रोग्राम में सेवा मिलेगी। तो ये सेवा ये सीधे भगवान की सेवा है। जैसे बोलते हैं कि भगवान जो भी सेवा करता है वो सेवा को भगवान कभी नहीं भूलते। सेवा के द्वारा भगवान को बांध सकते हैं हम लोग। अभी हम प्रसाद पाने चलेंगे, और कोई सेवा ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो हमारे अरुण गांधी प्रभु जी हैं या मैं हूं, संपर्क कर सकते हैं। हर रविवार भी नहीं आ पाए हम लोग, महीने में 1-2 जरूर आए। आप सेवा करेंगे, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, और मैंने भक्ति में आगे बढ़ेंगे। कई बार हम कथा सुनते हैं, अच्छा लगता है। कोई भक्त तो संडे कथा सुनता है, मंडे कथा सुनता आता है, ट्यूजडे कथा सुनने आता है, लेकिन सेवा में नहीं आते। क्यों? कथा में अच्छा लगता है, अच्छा। लेकिन हम याद रहे कि पर्पज हमारा भक्ति का अच्छा लगना नहीं है, पर्पज क्या है? भक्ति में आगे बढ़ना। तो अच्छा लगने पे न रहे हम लोग। वो सब चाहे एक आध क्लास करें, सुने और सेवा में करें, भाव में, तो सब भक्ति में आगे बढ़ेंगे। सब बोले श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, स्नान यात्रा महामहोत्सव की, जगन्नाथपुरी धाम की, रथ यात्रा महोत्सव की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, सो थैंक यू सो मच। दादा को बहुत धन्यवाद है कि आप बहुत पेशेंस से सुन रहे थे। क्लासरूम में स्टूडेंट्स की डिस्कस करते हैं।